तो ये इसे कहते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे आप जो प्रोडक्ट सर्विसेज या जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हो वो ऐसे रखिए कि यूजर आपके लैंडिंग पेज पे आने के बाद अबाउट द फोल्ड सेक्शन में ही उसको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्लियर मैसेज चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बड़े इसमें क्लियरली लिखा है ओटीपी सर्विसेज फॉर बिजनेसेस। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अब बना दिया लैंडिंग पेज, तो आपका यहाँ पे ये एड कॉपी है। वेबसाइट पे आप लोगों ने आपका जो भी महिंद्रा स्कॉर्पियो के लिए पेज बनाया है, कौन सा, किसके लिए, कौन सी राइड, टेस्ट ड्राइव के लिए पेज बनाया है, वो टेस्ट ड्राइव का पेज आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिए और ये कैंपेन पब्लिश कर दीजिए। अब ये एड्स उन सबको दिखेगी जिन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो के पेज को विजिट किया, और उनको आगे क्या एड दिखेगी, बुक व्हाट, टेस्ट ड्राइव। तो इस तरीके से आप लोग फेसबुक पे रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो। रीमार्केटिंग कैंपेन्स के लिए सेपरेट कैंपेन्स होता है, सेपरेट बजट्स होता है। तो ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे अगर क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे अगर क्लिक किया कैंपेन्स के टैब पे, तो आप लोगों को दिखेगा महिंद्रा का ये कौन सा कैंपेन चल रहा है, स्कॉर्पियो का रीमार्केटिंग कैंपेन। रीमार्केटिंग का फायदा क्या होता है, इंटरव्यूज में अगर आपको पूछा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीमार्केटिंग, सिंपली गाइस, जब कोई यूजर बाइंग जर्नी में होता है ना, बाइंग जर्नी मतलब क्या होता है, बाइंग जर्नी मतलब वो जब कोई प्रोडक्ट बाय करने के फेज में होता है, उस समय उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होता है। आपका ऐड उसको जितनी बार दिखेगा उतनी बार उसको आपका ब्रांड ध्यान में रहता है कि अरे हाँ, मैंने इससे भी यहाँ पे भी इंक्वायरी की थी, तो वो आपके ब्रांड को कंसिडर करना शुरू करता है कि हाँ, कंसिडर मतलब क्या, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के पहले अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, अरे यार मुझे मोबाइल बाय करना है, कौन सा बाय करूँ, आप मेरे दिमाग में दो फोन है, हाँ कौन सा बाय करूँ यार, रियलमी XYZ, रियलमी ABC। तो मैंने रियलमी का दिमाग में रखा है, मतलब मैंने उस ब्रांड को कंसिडर करना शुरू किया है। अरे घूमने जाते हैं यार अगले हफ्ते में, वाटर पार्क जाते हैं, कौन सा, इमेजिक का जाने का, या फिर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वेट एंड जॉय जाना है। मतलब पूना में भी और भी वाटर पार्क है, लेकिन मैंने दिमाग में रख दिया है। और उसी समय मुझे बार बार वेट एंड जॉय का ऐड दिखना शुरू हो गया, बार 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 बार, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, वेट एंड जॉय, वेट एंड जॉय, वेट एंड जॉय। तो वो रिमार्केटिंग का काम करता है। रिद्धि ने स्कॉर्पियो गाड़ी देख ली, उसके बाद स्कॉर्पियो की एड नहीं दिख रही, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो भूल जाएगी। वो होंडा की गाड़ी देख के आ गई, वो यहाँ पे टाटा की भी देख के आ गई, और टाटा की एड उसको बार 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 दिख रही, तो हो सकता है उसके दिमाग में बार बार टाटा मोटर्स का हैमरिंग हो रहा है। तो वो काम, हैमरिंग का जो काम होता है, वो काम रीमार्केटिंग करता है। इसको एड रिकॉल कहा जाता है। एड रिकॉल का मतलब होता है बंदे को आपका एड इतनी बार दिखाओ कि उसको एड याद में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि उसको रीमार्केटिंग उसी लिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा मेरा स्ट्रैटेजी कैसा है, मैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स लेके आता हूँ, अब आप 6 लोग, आप लोग 7 लोग बैठे हो ऑनलाइन के बैच में, 3 लोग, 10 लोगों को मैं कैसे लेके आया यहाँ तक। मेरा स्ट्रैटेजी है एसईओ करना, एसईओ करके वेबसाइट को रैंकिंग मिला, एसईओ के थ्रू वेबसाइट रैंकिंग में आ गया, वेबसाइट रैंकिंग में आ गया, वहां से पूरा ट्रैफिक वेबसाइट पे आता है, और ये वही लोग होते हैं जो खुद होके सर्च करते हैं गूगल में डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, मतलब इनका ज्वाइन करने का चांस ज्यादा होता है। मैंने नहीं बुलाया ना उनको, खुद होके सर्च करें, मतलब उनका क्या है, क्या है, नीड है। जो बंदा खुद होके आता है उसका सीरियसनेस ज्यादा होता है। वो बंदा एसईओ करके, एसईओ कहाँ से, गूगल में से ये लोग आए, गूगल में से आ गए हमारे वेबसाइट पे, ट्रैफिक आ गया हमारे वेबसाइट पे आ गए ना, कोर्स कंटेंट देखा, उसके बाद जाते फेसबुक पे, जाते इंस्टा पे, जाते यूट्यूब पे जाते हैं, हमारी वीडियो ऐड दिख रही है, कोई स्टूडेंट बात कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बता रहा है। फेसबुक पे जाते हैं, वहां पे हमारी ऐड दिख रही है। इंस्टा पे जा रहे हैं, वहां पे हमारी ऐड दिख रही है। मतलब मैं ऑडियंस कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, मैं एसईओ करके वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ, और वेबसाइट पे आने के बाद उन लोगों को कंटिन्यूसली रिकॉल के लिए फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे एड्स दिखा रहा हूँ। मतलब मैं एसईओ के लिए भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ, एसईओ से लोगों के लिए क्या रहा हूँ। इसके अलावा मैं उनको ईमेल्स भी भेज रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग, हाँ ईमेल भी भेज रहा हूँ, तो उनको ईमेल आ रहा है, इंस्टा पे ऐड दिख रही है, फेसबुक पे ऐड दिख रही है, यूट्यूब पे ऐड दिख रही है, हाँ, तो वो बंदे को आपका ब्रांड याद में रहना शुरू हो जाएगा। वो किया जाता है थ्रू रीमार्केटिंग। लेकिन मैं फेसबुक, इंस्टा पे रीमार्केटिंग तो कर ही रहा हूँ, हाँ, ये कौन से ऑडियंस के लिए, ये कौन सा ऑडियंस है जिन्होंने वो वेबसाइट को विजिट किया था, ये ऑडियंस को, हाँ हाँ, ये कौन सा ऑडियंस है रीमार्केटिंग का, जिन्होंने वेबसाइट को विजिट किया। लेकिन यहां पे मान लीजिए ग्रुप करता है, ये 4 जो लड़कियां बैठी है, अपूर्वा, रिद्धि, पूजा और आर्या, ये 4 लोगों ने विजिट किया हमारी वेबसाइट को, उनको फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे ऐड दिख रहा है, वो देख रही है, अरे ये स्कूल ऑफ मार्केटिंग हमने देखा था। लेकिन उसके अलावा 3 लोग और जो है, आसावरी, कुणाल और सानिया, जिनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब वो अपने अपनी धुन में है।
वो फेसबुक पे जाता है, वो इंस्टा पे जाता है, और वो जाते हैं यूट्यूब पे। वहां पे उनको, यहाँ पे इनको रीमार्केटिंग में ऐड में किया, पैच स्टार्टिंग सून, हाँ सुन, गेट 10% ऑफ, ये सारी एड्स किसको, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, उनको ये वाली एड्स, हाँ बैच स्टार्टिंग सुन, हाँ ये सब लोग हैं, ये कौन है, अपूर्वा, अपूर्वा आर्या, हाँ ये सब अपूर्वा आर्या, कौन, पूजा और धृति, सानिया, आशा वरी, और यहाँ पे कुणाल। ये लोग जब फेसबुक इंस्टा पे आते हैं तो उनको किस तरह क्या पता है क्या, मेक अ ब्राइट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, हाँ इनको ये वाली एड्स दिखा रही सिंपल ना, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो वेबसाइट को भी विजिट नहीं किया, इनको तो मैं अवेयर कर रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग नया इंडस्ट्री है, इसमें आ जाओ। इन्होंने विजिट किया वेबसाइट को, जैसे वेबसाइट को विजिट किया, कुकीज आ गए हमारे पास, आगे की एड उनको कौन सी, बैच स्टार्टिंग सून। समझ में आ रहा है क्या, मतलब मैं एसईओ के लिए भी पैसे डाल रहा हूँ, मैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स भी रन कर रहा हूँ, उसी के साथ मैं और भी कैंपेन्स फ्रेश लोगों को टारगेट करने के लिए बना रन कर रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है निकिता जी, खुशी जी, या नहीं समझे, समझे कि नहीं। यस सर, यस सर। तो आप लोग फेसबुक इंस्टा का फ्रेश ऑडियंस को भी ढूंढने के लिए कैंपेन्स रन करते रहिए, फ्रेश लोगों तक पहुंचिए, उनको बताइए मेक अ ब्राइट करियर डिजिटल मार्केटिंग, मेक अ करियर, गेट डिजिटल एजुकेशन, मेक अ करियर ब्राइट और 5 डिजिट सैलरी और 6 डिजिट सैलरी, उनको अवेयर, मतलब ये लोगों को मैं क्या कराऊं, अवेयरनेस। इसमें से 100 लोगों को दिखाया तो 10 लोग इंटरेस्ट लेंगे, 10 लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया, उनको बार बार ऐड दिखाओ, डिस्काउंट दिखाओ, उसमें से 3 लोग कन्वर्ट हो सकता है, वापस और नए 100 लोगों तक पहुंच गया, उसमें 15 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, 15 लोगों ने विजिट किया वेबसाइट को, उसमें से हो सकता है 3 लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब मेरे पास एडमिशन होते ही जा रहे हैं, मेरा अवेयरनेस, 100 लोगों ने ऐड देखा, भले 10 लोगों ने ज्वाइन किया या 5 लोगों ने, 100 लोगों तक ऐड तो पहुंच गया, हमारा ब्रांड लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे आशावरी या फिर कुणाल आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया, लेकिन रोज रोज आपको ऐड दिख रही, कल जाके आपको पता हो जाएगा ना स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या सिखाता है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट है, तो वो अवेयरनेस फायदा होता है, मेरा ब्रांड बिल्ड होते जा रहा है उससे लिए। आज अगर आप देखोगे कोको कोला, कोको कोला 100 साल पुराना कंपनी अभी भी ऐड रन करता है, क्यों, ताकि लोग भूलना नहीं चाहिए कोको कोला को, कोको कोला का प्रेजेंस बंद हो गया तो डायरेक्टली थम्सअप का सेल बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि थम्सअप का ऐड कंटिन्यूसली चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो ये चीजों को कंटिन्यूसली रखने के लिए आप रन करते हो ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स। अब देखो ब्रांड्स होते ना, देखो मार्केटिंग का स्पेंड कितना होना चाहिए आपका, आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना होना चाहिए, मार्केटिंग स्पेंड मतलब क्या, आप लोग आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कितना पैसा खर्चा करोगे, हाँ व्हाट इज द मार्केटिंग स्पेंड बजट, हाँ व्हाट इज द मार्केटिंग स्पेंड बजट ऑन रेवेन्यू। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे तो जनरली अ कंपनीज मार्केटिंग बजट इज बिटवीन 5% to 25% ऑफ इट्स टोटल व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू, प्रॉफिट, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, गाइस रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है, अपूर्वा आप आंसर करोगे, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, रिद्धि आपने कल फीस पे किया ना कुछ तो भी, आपने 20,000 फीस पे किया मान लीजिए, ये 20,000 पूरा का पूरा हमारे ओनर को मिलेगा क्या, नहीं ना, मैं इधर सिखा रहा हूँ, मेरा पगार है ना, हाँ एसी चालू है, लाइट बिल आता है ना, हाँ यहाँ पे बिल्डिंग में रेंट पे करता हूँ ना, हाँ तो वो 20,000 में से सब जाके मेरे पास बचा कितना, 10,000, 10,000 बचा, हाँ हम लोग 10,000 के ऊपर टैक्स भरते ना, सिग्नल यूज करते, पुलिस वालों का पगार, इसका पगार, उसका पगार, हाँ हाँ मैंने 10,000 के ऊपर 30% टैक्स भर दिया, 30% टैक्स भरने के बाद बचा कितना मेरे पास, 7,000 रुपए, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, व्हाट, नेट प्रॉफिट। तो कितना बजट होना चाहिए आपका रेवेन्यू का, 5% से लेके 25% तक, मतलब कल अगर आपको 100 रुपए जनरेट करना है, 100 रुपए जनरेट करने के लिए आपको 5 रुपए से लेके 25 रुपए खर्चे करना पड़ेगा, किस चीज के लिए, अब कोको कोला, कोका कोला वेल एस्टेब्लिश ब्रांड, पूरी दुनिया को पता है, उसको 25 रुपए नहीं लगेंगे, वो बजट के 5% स्पेंड करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी मार्केट ग्रैब कर लिया। लेकिन कोको कोला जैसे एक कोई नया कोल्ड ड्रिंक आ गया XYZ कोल्ड ड्रिंक, उसको क्या क्रिएट करना है,
अवेयरनेस। इस केस में उसका बजट हो सकता है 25% हो, क्योंकि उसको मार्केट में एस्टेब्लिश होना है। जैसे यहाँ पे स्विगी, जोमेटो, ये जब नए आए थे तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऑफर्स रन कर रहे थे। एक के ऊपर एक बिरयानी फ्री, एक के ऊपर एक फ्री, 25% ऑफ, 30% ऑफ, पहला राइड फ्री, पहला ऑर्डर फ्री, दोस्त को रेफर करो, 5% ऑफ, 10% ऑफ। ये सब ऑफर्स क्यों होता है? ताकि वो लोग मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, तब जाके उनका स्पेंड ज्यादा होता है। अब स्विगी जब आया था तब उनका मार्केटिंग स्पेंड अलग था, आज स्विगी का मार्केटिंग स्पेंड अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्विगी की अभी लोगों को आदत हो गई, पहले आदत डालती है और बाद में फिर धीरे धीरे मार्केटिंग स्पेंड कम करना शुरू कर देता है। बुक माई शो जब नया आया था 100 रुपए का टिकट 90 रुपए में देता था डिस्काउंट में। बाद में उसने क्या किया, 100 रुपए का टिकट 100 रुपए को देने लगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आज 100 रुपए का टिकट देता है वो और ऊपर लिखा था कन्वीनियंस फीस 30 रुपीज, 35 रुपीज, बराबर क्या? तो वो उनका प्रॉफिट हो गया। मेक माई ट्रिप से मैंने फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया, फ्लाइट का टिकट दिखता है मुझे, हाँ 19,000 टिकट है, 5,000 टैक्सेस है और 1,200 रुपए कन्वीनियंस फी, 1,300 रुपए कन्वीनियंस फी, मतलब वो उनका प्रॉफिट होना शुरू हो गया, क्योंकि अभी उन्होंने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर लिया। पैसे पहले ज्यादा स्पेंड किया, ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है, अब ब्रांड उनको पैसे कमा के दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को रेवेन्यू जितना निकालना है उसके 5 to 25%। निकिता जी, ये भी आपके सीनियर्स को बोल सकते हो आप कि आपको जितना रेवेन्यू पे फोकस करा है उसके 5 to 25%। आपका नया ब्रांड है तो हो सकता है आपको 20-25% तक भी आप लोगों को यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। Right. Depends on the company size, stage of growth. Guys, this plays a very important stage of growth। मतलब आपका वेबसाइट, आपका कंपनी अभी कौन से लेवल पे है? एंट्री लेवल पे है, स्टेबल हो चुका है, या अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है? ये कहाँ पे हो? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। पहले आता है मार्केटिंग और बाद में आएगा फिर सेल। पहले प्रोडक्ट को प्रमोट करो, बाद में लोग बाय करेंगे, तो मार्केटिंग पहले, सेल्स बाद में। हाँ, whether the company is B2B, B2C। Guys, B2B मतलब क्या और B2C मतलब क्या? तो पटका आंसर दे एकदम फास्ट यार। अभी एग्जांपल बताओ, चलो B2B का एक जरा जो बोला आप ना, क्या बोलते हो उसको, कुछ भी समझ नहीं आता। B2B में लीड्स निकालते हैं, तो B2C में क्या करते हैं? अच्छा, इसमें लीड निकालते हैं, इसमें कॉल करते हैं। ये होता है B2B और B2C। गाइस, क्या है B2B? ऑनलाइन में नहीं बोलेगा कोई, ये जो बैठा है ना मेरे सामने सब पूरे बच्चे। B2C एग्जाम्पल बोलो ना, जैसे इतना फास्ट अपने एग्जाम ये बोला ना, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। बताओ चलो, B2B का एक एग्जाम्पल बताओ, बताओ रिद्धि जी, अपूर्वा, सानिया। हाँ, B2B मतलब लीड निकालते हैं और B2C मतलब कॉल करते हैं। क्या आंसर है ये? यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने आता है, अभी समझ में आ गया ना आपको? इनको कल समझा यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने आता है, और वो एकदम खुश हो गई, वाह। ऐसा मत करो, इंटरव्यूज को जाओगे तो बोलेगी क्या है ये, कौन सी दुनिया में वहां बोलेंगे। गाइस, B2B का मतलब होता है, एक एग्जांपल, जैसे ये कंपनी क्या है, क्या बनाती है? अपोलो टायर्स बनाती है। अपोलो को टाटा मोटर्स ने ऑर्डर किया कि हमारी जो गाड़ी है हैरियर, हैरियर के लिए हमें 5,000 टायर चाहिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है क्या? एक कंपनी दूसरे कंपनी को ऑर्डर दे दी, ये हो गया कौन सा ट्रांजेक्शन? बिजनेस टू। आप यहाँ पे एक शॉप है मोबाइल का, वो एक बिजनेस है। मोबाइल शॉप क्या है? एक बिजनेस है। मोबाइल शॉप पे जाती है यहाँ पे सानिया और वहां पे फोन करती है। एंड कस्टमर कौन? एंड क्या है? कस्टमर कौन है? B2, बिजनेस टू डायरेक्टली कंज्यूमर जा रहा है, तो ये हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C में बहुत टाइम पास चलता है लीड्स का, कन्वर्जन का। B2B में कोई टाइम पास के लिए नहीं करता है, तो B2B बिजनेस कम आता है लेकिन सीरियस ऑडियंस ज्यादा होती है। हाँ, मुझे हमारे कंपनी में हैरियर गाड़ी के लिए अपोलो टायर्स का ऑर्डर देना है, तो मैं किसी के साथ टाइम पास नहीं करते बैठा, क्योंकि मैं मेरी कंपनी के लिए जब काम कर रहा हूं तो मैं सीरियसली कॉल करूंगा कि हमें टायर का ऑर्डर चाहिए, आपको भेजो, ये भेजो, तो वो डमी इंक्वायरी नहीं होती। लेकिन आपको मोबाइल फोन खरीदना है, बहुत बार हम लोग शॉप में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, उसको विंडो शॉपिंग कहते हैं, नहीं क्या? टाइम पास करते बैठो, देखो, अच्छा है क्या, ठीक है, चिंता दो। हाँ, मतलब आपका बाइंग बिहेवियर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये है B2C। B2B में यस,
भले वॉल्यूम कम है, सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन सीरियस लोग मिलेंगे आपको। B2B में कंपटीशन भी बहुत होता है। मतलब कैसे, अभी जैसे टाटा मोटर्स को 5,000 टायर्स का ऑर्डर देना है, उनके पास गिनी चुनी कंपनीज ही है, MRF, मिचेलिन, हाँ, जो भी कंपनीज है जो टायर बनाती है, मिचेलिन, हाँ, MRF, ओपल, टायर बनाने की कंपनी 5 ही है। टाटा मोटर्स को इन तीनों में से 5 में से एक बंदे को सिलेक्ट करना है। तो फिर यहाँ पे अब वो लोग बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि वो किसको ऑर्डर देंगे, किसका प्राइस कैसा है, किसका क्वालिटी कितना है, कौन कितना क्रेडिट देता है, वो डिपेंड करता है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना, तो भले 4-5 ही प्लेयर्स है, लेकिन तभी भी कंपटीशन होता है। 5,000 ऑर्डर का, 5,000 टायर्स का ऑर्डर देना है। एक टायर का प्राइस पकड़ लीजिए, करीब करीब 6,500 रुपए का एक टायर आता है। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय, मैं अगर कर लेता हूं यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,500, हाँ, तो करीब करीब ये ऑर्डर है 3,25,00,000 रुपए का। प्लेयर्स कितने, 5 ही, हाँ, ऑर्डर कितने का, 3,25,00,000 का। हाँ, अब ये लोग तो बोलेंगे नहीं ना, टाटा मोटर्स वाले, भेजो 2-2 टायर है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। वो लोग इतनी गाड़ी बनाते तो वो लोगों का उतना स्टॉक भी रहेगा। टाटा मोटर्स को लाइट भी लगती है। लाइट कौन, बल्ब कौन बनाता है, बड़ा कंपनी कौन सा है, फिलिप्स। हाँ, गाड़ी को कलर मारना होता है, कलर में कौन सा बड़ा कंपनी है, एशियन पेंट्स, उसको गाड़ी के कलर के लिए ऑर्डर देते हैं। ये सब ट्रांजेक्शन जो बन रहे हैं वो कौन सा है, B2। और आप लोग यहाँ पे जाके दुकान में से फोन लेते हो, दुकान में से केक लेते हो, दुकान में से लैपटॉप लेते हो। अब आप तो डायरेक्टली डेल कंपनी के पास नहीं जाओगे ना, मुझे लैपटॉप दो। डेल कंपनी क्या करता है, डेल कंपनी है, उसका कोई ऑथराइज डीलर है, मतलब वो भी B2B डील करते हैं, और ऑथराइज डीलर आपको बेचता है एंड कस्टमर को, तो वो हो गया B2C। लेकिन डेल ऑथराइज डीलर को डेल कंपनी देता है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, B2। ऐसे आप लोग ना बिजनेस का भी अंडरस्टैंडिंग लो। जब आप जॉब करते हो ना, तो ये चीजों का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे बिजनेस चलता है, B2B ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, किसको रेवेन्यू बोलते हैं, किसको प्रॉफिट बोलते हैं, किसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। हम लोग सब लोग ये जो कुछ मेहनत करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए करते हैं। और अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कितना परसेंटेज मार्केटिंग को स्पेंड करना है, ये सब चीजें आप लोग अभी से सीखना शुरू कीजिए। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फेसबुक का एक कैंपेन क्रिएट करके दिखा दिया है। आप लोग एक प्रैक्टिस के लिए पूरा का पूरा लिस्ट क्रिएट करोगे और एक कैंपेन मुझे क्रिएट करके दिखाओगे। चलो पूजा जी और आपकी दो सहेली आर्या, दोनों आगे आ जाइए। सानिया, सानिया, और सबसे पहले आप यहाँ पे आके एक यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करोगे, उसके बाद ही आप आपका काम शुरू करोगे। ये कर दिया डिलीट। आपको चेतक, चेतक बाइक है ना, चेतक इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ, स्कूटर, उसके लिए आपको क्रिएट करना है रीमार्केटिंग कैंपेन। जितने भी लोगों ने चेतक के इस पेज को विजिट किया है, उनको आगे आपको बुक का टेस्ट ड्राइव का ऐड दिखा रहा है, लेकिन पहले आपको इसका क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलो आइए, यहाँ पे आपके बाकी के लोग भी है, आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए टाइप अप कीजिए, चलो जल्दी। कहां से करते हैं ऑडियंस क्रिएट, हाँ, हाँ, बोलो। हाँ, आओ, कोई नहीं, करते हैं, हाँ, कैसे, नहीं पैसे सुन रहे हैं, एकदम पर हमारे घर का कहाँ सब है, तो वो आपसे चीजें अंदर बात है, इधर भी काम करो, क्या हुआ किधर है? हाँ, हाँ, यहाँ पे हेडिंग आएगा, हेडिंग आप आएगा। मुझे
ऑडियंस नेम में लिखना है क्या? चेतक। डिस्क्रिप्शन ये नहीं है अभी नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन सब में ना क्रिएट पे जाने का वेट किधर है? वो ब्लू में टैग लिखा है ना। हाँ उधर जाओ क्रिएट बंद कर दिया तुमने। वही चेतक बंदा इलेक्ट्रिक कैटेगरी आएगा कुछ नेक्स्ट ये वो लिखना है ना रीमार्केटिंग कुछ तो लिखना है ना वहाँ पे रीमार्केटिंग स्टार्टिंग में डालो रीमार्केटिंग रिलेटेड बनना बजट कितने की गाड़ी चाहिए? 20 रुपए। आपको कितनी चाहिए बताओ ना स्टार्टिंग आज के रखने सुनना कम कर दे वाह 3000 का बाइक रोज का 55,000 अच्छा रोज का ठीक लाइफ टाइम में नहीं हो सकता ऑडियंस नीचे 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 हो गया कस्टम ऑडियंस ऊपर हमारे नीचे चेतक वाला इनको सजेशन देना है ना इनको सजेशन देना है आगे का ये नो मैच ये क्यों नो मैच बता रहा है? हाँ है जो नो मैच बता रहे हाय नो मैच बता रहे मैंने दो नहीं वो चैट जीपीटी वाला डाउन बरोबर
सर ने पहले क्या डाला था एचपीयू का स्कॉर्पियो नेम डाला था चेतक रहने दो और आगे जाओ। हाँ बराबर बराबर है खुद से आया वो मैंने नहीं की। हाँ ये एज वगैरह डालो डेट क्या है रहने दो। देखिए और डिटेल्स इंटरेस्ट ये भी सही। किया आपने ऑडियंस फिल किया? हाँ, अब यहाँ से सिलेक्ट किया क्या आपने? वो ऑडियंस सिलेक्ट किया क्या कस्टम ऑडियंस में जाके किया? आया था? नहीं किया तो आप ये सेकंड्स में हाँ उसके नीचे हाँ, चेतक हाँ रिमार्क वो एड सेट हाँ तो किया नीचे आइए स्क्रॉल कीजिए एड सेट पे हाँ आइए नीचे बजट हो गया आइए हाँ शेड्यूल ऑडियंस हाँ कहाँ पे किया है ना चेतक भाई किया है ना हाँ ये तू क्या पीएचडी के ग्रुप में ऐड है तू बंद है ना मुझे दो बार के ग्रुप में ऐड कर यार ओपनिंग से 10 ऐड जो अपने ओपनिंग से सके ना चेतक भाई रेज्यूमे इसके अंदर रेज्यूमे भी गाइस मैं दिखा देता हूं आपको क्या ऐड करना है पास तो पढ़ चैट जीपीटी में टॉप लिखिए उधर फिर से चलाता उधर कुछ भी डाल दो चेतक इलेक्ट्रिक बाइक से डाल दो फिर चैट चाहिए चैट जीपीटी हम लोगों को सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस लिखने आता है देखिए ना प्लीज क्रिएट पहले नोटपैड लिखिए और वो पेस्ट कीजिए लगता है प्लीज क्रिएट अ रीमार्केटिंग एड फॉर चेतक इलेक्ट्रिक बाइक बस न्यू प्लीज क्रिएट अ रीमार्केटिंग एड कॉपी करना सकते हो प्लीज क्रिएट अ रीमार्केटिंग एड कॉपी फॉर चेतक इलेक्ट्रिक बाइक ये आ रही है लेकिन वो चेतक इलेक्ट्रिक बाइक है ना वो ऐसे कट करते हैं कहाँ से वो न्यू अवेयरनेस ऐड है ना उधर डाल दे चेतक इलेक्ट्रिक बाइक ऐड नहीं ऐड में न्यू अवेयरनेस ऐड कट कर दे चेतक इलेक्ट्रिक अभी क्या क्रिएट ऐड इसका क्या ये ठीक है ना ऐसा क्यों कर रहे हैं सब लोग मारेंगे तुम लोग को नहीं मैं फोटो कर रही हूँ ऐसे फोटो ही अपनी वीडियो डालने बोला है तुझको सच में हाँ तुझे वीडियो डालने को बोला है इसने खड़ूस लोग फंसा दिए मेरे को अरे पहले यूट्यूब डाउनलोड है चेतक इलेक्ट्रिक यूट्यूब डाउनलोड गूगल पर त्याला कळून जाते ये मैंने कल ये ट्राई की थी सच में वीडियो डालते अरे पहले उसको लिंक डालना पड़ेगा ना वहाँ पे यूट्यूब पे जाके क्या सानिया अभी इधर मुझे ये भी ये लेके बड़ा 5 मिनट का छोटा
19 यही थे ये लग रहा है 5 मिनट का शॉर्ट्स अरे हाँ ओपन कर लो नहीं तो ऐड डाल ना इसमें नहीं आगे फिर ऐड सर्च कर तो उनका ऐड आता है ये शॉर्ट्स पर थोड़ी वाला कॉपी करेगा ते ओपन है तो Some people become crorepati in just अरे इन ऐड डाउनलोड एक और ऊपर ही वाले ये डाउनलोड कर रही थी वो नहीं है फिर क्या स्किप करना उसको ये अच्छा ये well ones and others can't. What's the reason? अभी कम तो आज हम देखेंगे बजट चित्र क्या चेंज हुआ इसमें जैसी थी ना वो वैसी ही है वो ये कॉपी करना है ना स्किप करके ना वीडियो नहीं तो रहेगा ये स्किप करके ना वीडियो चेंज ना रहे वेरी स्मार्ट ऑफ यू वीडियो डाउनलोड हो रही है दोस्तों क्या हो ही क्या बजाज वाओ ऑनलाइन में बैठे हैं वो भी देख रहे रहेंगे कौन से कॉमेडी लोग बैठे हैं ये अपलोड हो रहा है ना मैं तो उसको कैंसिल करने वाली थी ये लैंड बहुत डिस्टर्ब कर रही है क्या वाईफाई थोड़ा स्लो ही चल रहा है कब बनाएंगे वो चश्मा अंडे दिखता उसको फिर चश्मा अरे हो रहा है वीडियो का आइडिया तुम लोग का था ना ये वीडियो का आइडिया 9 मिनट का था वो ये हो गया अभी क्या नेक्स्ट और ये नीचे ना रे ओ अब वो चैनल टेक्स्ट करने का पहले टेक्स्ट को कॉपी करने का तो मैं कॉपी करना है वो लेकिन वो चेतन का ये हेडलाइन है ना यही ये पूरा मेरा कैमरा किधर डालिए पे और वो 79 वीडियो नहीं रहा है हां वो बैक स्पेस लो एक बार अबे स्क्रॉल ये है
हाँ ये हाँ ठीक है अभी अभी किधर आ गई ऊपर पे हेडलाइन वाला पता है क्या आइटम से करना है हेडलाइन क्या है ऑप्शन ही नहीं आ रहा है अभी। डेस्टिनेशन इधर हाँ आया डेस्टिनेशन अभी आया अगं वरती म्हणजे वेगळं होतं ते वरतीचे ते टाकायचं होतं म्हणजे सोडीचे तर मला तुला ऍड कंप्लीट करायचं वेबसाइट अरे आपला ऍड यहाँ पे मैंने देखा था सर ने सेम ही डाला था दोनों भी। वो उधर आता सुनिए अरे मेरी मेहनत पानी में गई क्या वो हाँ वो जो ऑन कर दो ये हाँ हाँ मेहनत सफल थी क्या करूँ इधर क्या पर्सनल ये जो है हाँ वो कर दो त्याच्यावर ये सारा जगह ऊपर वाला पर्सनल वाला अरे यार कहाँ गया वो कहाँ गया अरे सब गायब हो गया है नीचे कर लो ऊपर लो थोड़ा सा नीचे करो वो सिलेक्ट पेज अरे हाँ देखिए और ये पर्सनल है इसको ये ले लेते हैं जो टॉप में वही सेम ना नहीं इधर से दो पेज ना पेज पेज 1 सेकेंड पेज नीचे आ कुछ बोलना ना हाँ प्लेस प्राइस वाला ये लोग को नहीं पता है ये ले लेते ना क्या है प्रायमरी टेक्स्ट मध्ये सर आम्ही चेक करतो मग काय लिहिलं एसयूव्ही स्कॉर्पिओ ते टाकलेलं आणि काही डिस्क्रिप्शन मध्ये हे टाकलं काय झालं स्पेसिफिकेशन वेबसाइट ये ट्रैकिंग में कुछ नहीं है ना वेबसाइट यहाँ पे हो गया नाही डिस्क्रिप्शन नंतर लिंक ऍड करायची मी लिंक की ना दोनों लिंक हो गए अभी क्या हो गया हो गया तो यहाँ पे आपने कैंपेन क्रिएट कर लिया, मुझे देखने दीजिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपने ऑडियंस सिलेक्ट कर लिया। यस क्लोज करता हूँ यहाँ से, क्लोज ऑडियंस लिस्ट पे आता हूँ मैं।
अरे यार बिलेटेड हैप्पी बर्थडे दीदी जी आपको। हम आपका बर्थडे मनाएंगे नहीं कल, मंडे को मनाएंगे आपका बर्थडे। हाँ यहाँ पे आपने एक मिनट किया क्रिएट, अभी आपको ऑडियंस समझ में आ रहा है? हाँ तो अब यहाँ पे रेज्यूमे में आप लोग क्या क्या ऐड करोगे, स्पेशली कुणाल जी आप और आशावरी, आप सब लोग के लिए ही है। हाँ देखिए मैं कुछ ऐसा अलग नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो आप लोग एसईओ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये देखो मैं ये व्हाट्सएपच्या ग्रुप मध्ये आहात तुम्ही कुणाल? व्हाट्सएप मध्ये पण नाही, मग तुम्ही आहात का तुमचे पप्पा आहात? अरे मी एवढं तुझं सांगायचं निकिताला मला ऍड कर म्हणा ना, तू एक काम आत्ता ग्रुप मध्ये ऍड होऊन जा, निकिताला सांग आत्ता ऍड करायला। हे बघा गाइस मैं सबको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ, आप लोग ये सब चीजों को आपके मेल में ऐड कीजिए। रिसर्च एंड इंप्लीमेंट एसईओ, रिसर्च एंड एनालिसिस कंपोनेंट बैकलिंक्स, डेवलप एंड इंप्लीमेंट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। अब लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है वेबसाइट को बैकलिंक्स बिल्ड करना। वेबसाइट को बैकलिंक्स कौन से पेजेस को बिल्ड करना है? आप लोग कौन से पेजेस को बैकलिंक्स बिल्ड करोगे? मेरे वेबसाइट पे मैं 10 लोकेशन पे ट्रेनिंग देता हूँ, पुणे में देता हूँ, मुंबई में देता हूँ, हाँ नासिक, नागपुर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, 10 लोकेशन में ट्रेनिंग देता हूँ। तो कौन से पेज को बैकलिंक्स बिल्ड करूंगा? सिंपल गाइस, आप लोग इसके लिए रिपोर्ट बनाओगे, कौन सा? कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट में देखोगे कौन से सिटीज के लिए आपका रैंक आ रहा है, कौन से सिटीज के लिए रैंक नहीं आ रहा है। जिन सिटीज के लिए रैंक आ रहा है वो पेज ऑलरेडी स्ट्रांग है, जिन सिटीज के लिए रैंकिंग नहीं आ रहा है वैसे पेजेस को आप लोगों को बैकलिंक्स बिल्ड करनी है। तो वो होता है आपका लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करते हो वर्क विद द डेवलपमेंट टीम टू एंश्योर एसईओ बेस्ट, मतलब आप लोगों को डेवलपमेंट टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हाँ जैसे आपको एचटीएमएल एक्सएमएल साइट मैप्स अपलोड करने हैं, कुछ रिडायरेक्शंस करना है वेबसाइट के ऊपर, हाँ कोई टेक्निकल एरर 404 एरर आया है, तो वैसी चीजों के लिए आप लोग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। वर्क विद एडिटोरियल एंड मार्केटिंग टीम्स टू ड्राइव एसईओ इन कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट प्रोग्रामिंग। रिकमेंडेड चेंजेस टू वेबसाइट आर्किटेक्चर, वेबसाइट पे आर्किटेक्चर में मतलब कहाँ पे कौन सा बटन आना चाहिए, अबाउट द फोल्ड में क्या दिखना चाहिए, बिलो द फोल्ड में क्या आना चाहिए, कहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म चाहिए, इस टाइप का भी आप लोगों का इनपुट देने का काम होता है। कंटेंट लिखने के लिए ब्लॉग्स, टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट के लिए, लिंकिंग्स एंड अदर फैक्टर्स टू इंप्रूव एसईओ। अभी आप लोग ये वेबसाइट एज अ प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। लाइव कंसेप्ट, इस वेबसाइट को आप लोग पढ़ लो, लाइव कंसेप्ट करके वेबसाइट है ये वेबसाइट, प्लस आप आपके खुद का वेबसाइट भी बता सकते हो कि उसका काम आपने शुरू किया है, उस पर करो। हाँ लाइव कंसेप्ट एक वेबसाइट है जो मेटल शू रैक्स होते हैं, शू रैक्स आजकल जो ऐसे शू रैक्स आते हैं बंद होते हैं, हाँ वैसे मेटल शू रैक का वेबसाइट है, इसका भी एसईओ करना है। तो इस वेबसाइट के लिए आप पढ़ लीजिए, इस वेबसाइट का मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मेटल शू रैक पे आके आप यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेटल शू रैक के लिए देखो 12 पैर वाला, 9 पैर वाला, 15 पैर वाला, उसमें भी अगर देखोगे उसमें भी देख रहे हो तो ये देखिए कैसा है इसका, हाँ उसमें देख रहे हो तो ये कौन से कलर, ब्राउन कलर, हाँ आइवरी कलर, ग्रे कलर, ब्राउन कलर। तो इतना करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप लोगों ने ई कॉमर्स साइट्स को देखा है कि जब प्रोडक्ट पे आते हैं तो प्रोडक्ट में कलर का चॉइस होता है, इतने अलग अलग पेजेस कोई क्रिएट नहीं करता। तो आप लोग इसका एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें आपका इनपुट रहेगा, प्लस इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे ये 15 पैर मेटल शू रैक है, इसका यूआरएल देख लीजिए आप लोग। अब इस प्रोडक्ट के लिए आप लोग कीवर्ड रिसर्च कीजिए, कीवर्ड रिसर्च के बाद इसके ऑन पेज फैक्टर्स को देखिए, इस पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, हेडिंग टैग्स क्या आना चाहिए। ऑन पेज फैक्टर्स के बाद आप लोग इसका ब्लॉग देखिए, ब्लॉग में कंटेंट है क्या, नहीं रहेगा तो सजेशन दीजिए। इसके अलावा इस वेबसाइट को टोटल बैकलिंक्स कितनी है, बैकलिंक्स में डू फॉलो कितनी है, नो फॉलो कितनी है, हाँ डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स कितनी है। इस कीवर्ड्स का रिसर्च करने के बाद में, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में उसका कीवर्ड का क्या, कि इस वेबसाइट का ये पेज गूगल में उन कीवर्ड्स के लिए कहां पे आ रहा है और उनके कॉम्पिटिटर्स, ये भी सब निकालिए। तो ये पूरा का पूरा करके रखिए, और ये प्रोजेक्ट भी आप लोग आपके रेज्यूमे में ऐड करना है। कीवर्ड रिसर्च ऑल ऑन पेज एंड ऑफ पेज, मतलब ये सब आपको बोलने आएगा, आपने अगर रियल में किया होगा तो बोलने आएगा।
तो सिंपल गाइस, थ्योरी बहुत अलग होता है। थ्योरी हम लोग जब कोई भी इंटरव्यूज के लिए जाता है ना, तो आप लोग थ्योरी में फंस सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपने रियल में कुछ काम नहीं किया है। लेकिन रियल में आपने किसी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च किया है, टाइटल्स बनाया है, डिस्क्रिप्शन बनाया है, ऑफ पेज एसईओ किया है, तो वो कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हो। उनके लिए आपने कंटेंट के लिए आइडियाज दिए, कौन सी, हाँ इनके लिए आप लोग कंटेंट आइडियाज भी दे दीजिए, हाँ ब्लॉग के लिए ब्लॉग टॉपिक्स भी दे दीजिए आप लोग। सब कुछ करके आप लोगों को खुद को ये सब मेंशन करना है। ये देखो, ये आपने लिखा है ऐसे, ये सब डालो, और ऊपर आप लोग आपके रेज्यूमे में एक लिख सकते हो, हाँ क्या, प्रोजेक्ट्स वर्क ऑन, और उस वेबसाइट का नाम ले लीजिए। आपके पास जो दूसरा साइट है वो लीजिए। मैंने उस दिन आपको और एक साइट दिया था, इंस्पायर सॉफ्ट, कौन सा, .com ये दिया था, ये भी ऐड कीजिए। लाइव कंसेप्ट ऐड कीजिए, और लाइव कंसेप्ट, हाँ आगे लिखना है आपको। इस पे आपने एसईओ की काम किया है, इसके लिए आपने एसईओ का काम किया है। कोई दूसरी वेबसाइट इसके लिए मान लीजिए आपने उसके लिए गूगल एड्स किया, तो वैसे भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों का अभी सिर्फ एसईओ चल रहा है, तो एसईओ पे ही जोर दीजिए। ऐसे आप लोग प्रोजेक्ट्स में ऐड कर दीजिए। मैं ये आप लोगों को नोट पर भेजता हूँ, इतना ऐड कर दीजिए आपके रेज्यूमे, और प्रोजेक्ट्स ऐड करके इन प्रोजेक्ट्स पे आज कल में काम कर लीजिए। और ये रेज्यूमे बना के आप लोगों को सबको, आप सब बाकी के लोग तो ग्रुप में है, कुणाल और आशा को आज ऐड कर देंगे। और आप लोगों को ऐड करने में, आप लोग जो ग्रुप्स में ओपनिंग जाती है वहां तो इंटरव्यूज दे ही दीजिए, लेकिन आप लोग खुद भी लिंक्डइन, naukri.com, ये सारे पोर्टफोलियो ये यहाँ पे जाके आप लोगों को आपका रेज्यूमे अपलोड करके एकदम एग्रेसिव अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। एकदम रोज हफ्ते में 3-4 इंटरव्यू दीजिए, एक एक दिन में 2-2 3-3 इंटरव्यूज दे दीजिए। सुबह यहाँ पे, अब 2 बजे यहाँ पे, शाम को 5 बजे यहाँ पे, ऐसे भी शेड्यूल कर दीजिए। इंटरव्यूज देख के बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप लोगों ने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो आपको जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी। बैच आप शाम का भी कर सकते हो, सुबह 8 बजे का कर सकते हो, ये टाइम में जाके जॉब कर लो ना। हाँ वो तो आपका ठीक है, आपको नहीं करना है कॉलेज तो, लेकिन बाकी के लोगों के लिए जो जॉब के लिए भी ओपन है उसको बोल रहा हूँ। उतना करके रखिए। लिंक्डइन आप लोगों का सिखाना था आज, कल आ सकते हो आप लोग बैच को, कल बैच रखेंगे, कल लिंक्डइन कवर कर लेंगे सुबह। अगर चाहिए होगा तो ऑनलाइन बैच रखता हूँ मैं, क्लासरूम आओगे सब लोग क्लासरूम के लिए। तो कल हम लोग लिंक्डइन शुरू करेंगे। मेरा दूसरा फैकल्टी होगा जो आप लोगों को लिंक्डइन कैंपेन सिखाएगा। लिंक्डइन पहले ऑर्गेनिक वो सिखाएगा आपको, लिंक्डइन पे पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, ग्रुप्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और फिर लिंक्डइन का पेड कैंपेन कैसे रन किया जाता है, वो हम लोग कल कवर करेंगे 10:30 से लेके 12:30 बजे तक। चलेगा? क्योंकि अभी लिंक्डइन शुरू करके कुछ मतलब नहीं है, आधा अधूरा हो जाएगा। ओके। रेज्यूम का मत देखो, रेज्यूम फॉर्मेट अपने इंटरनेट पे रेज्यूम के फॉर्मेट मिल जाएंगे, निकिता को बोलता हूँ भेजने के लिए। लेकिन आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स गूगल पे सिर्फ 4 सर्च कर लो, रेज्यूमे फॉर्मेट मिल जाएगा। रेज्यूमे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। हाँ हाँ, नहीं किया क्या क्रिएट? कर लीजिए, चलो आइए। क्या? नहीं, उस पर सिखाने जैसे कुछ भी नहीं है। सिंपल क्रिएट पेज और नाम डालना है, फोटो डालना है, पेज क्रिएट हो जाता है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, छोटा बच्चा भी क्रिएट करेगा फेसबुक पे पेज। चलो आइए, आइए आप भी आने वाले हो आगे। फेसबुक पे पेज होता है ये पता नहीं, ये भी पता नहीं क्या? ये देखिए, ये सी मोर लिखा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या है गाइस? पेजेस कैसे क्रिएट किया जाता है? पेज पे क्लिक किया, पेज पे क्लिक करने के बाद व्हाट डिड मार्क जकरबर्ग प्लान टू नेम फेसबुक, यहाँ पे आ गए, क्या दिख रहा है? और ये क्या है? सिंपल पेज का नाम, कैटेगरी मतलब क्या, होटल है, लोकल बिजनेस है, पार्लर है, क्या है? हाँ आगे क्या पूछ रहा है? फोन, आपका डिस्क्रिप्शन भर दीजिए और क्रिएट पेज। आगे वो पूछेगा कवर फोटो ऐड कीजिए, लोगो ऐड कीजिए, हो गया पेज क्रिएट। इसमें क्या सिखा है? हाँ वो लिख के ले रही है ये, इसमें क्या क्या लिख रहे हो? पेज का नाम देना पड़ता है, वो लिख रहे हो क्या? लिखो, पेज का नाम देना पड़ता है पेज के लिए, पेज का कैटेगरी बनाना पड़ता है, पेज का बायो देना पड़ता है, फिर पेज क्रिएट होता है ना? तो कल 10:30 बजे सब लोग आइए। कुणाल प्लीज आता ग्रुप मध्ये ऍड व्हा। आणि ये
मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। कुणाल जी आपका नंबर बताइए, मैं ही ऐड करता हूँ आपको। सर कुणाल 77 4 हाँ 38 501 76 कुणाल परदेसी स्टूडेंट तुमचं सांगा असं होईल काय हा 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 आसावरी स्टुडंट 2 मिनिटं थांबा जरा, तर तुम्हाला लगेच ऍड करतो, लगेच तुम्हाला ते उठवून ठेवतो. हे सगळं घ्या आणि रेझ्यूम बरोबर दोघं जण पप्पांना सांगितलं मी आज रेझ्यूम बरोबर आणि बिनधास्त काढा गाडी, नुसते इंटरव्ह्यू देत सुटा, जे होईल ते होईल. बस स्वतःला तुम्ही स्वतः बोलतो रोहित भरपूर गोष्टी कळाल्या इंटरव्ह्यू देऊन. 10:30 ची बॅच. स्टूडेंट परदेसी आसावरी स्टुडंट ऍड ठीक आहे. चला ऍड केलेलं आहे तुम्हाला इथे मी. अरे तुम्हाला इन्व्हिटेशन जात आहे ग्रुप मध्ये, तुम्हाला ऍड नाही झालं. तुम्हाला इन्व्हिटेशन आलं असेल बघा, ते ऍक्सेप्ट करा. आले का येतं हे झाले का तुम्ही दोघं ऍड. आसावरी जॉईन द ग्रुप, कुणाल हॅज बीन ऍडेड. ठीक है निकिता जी, आज के लिए हम लोग रुक जाते हैं यहाँ पे. खुशी जी कल 10:30 बजे ज्वाइन कीजिए प्लीज. ठीक है Yes, sir. ओके. तो ये देखो मैं Yes, sir. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ ताकि जिनको रेज्यूमे में ऐड करना है इसमें से पॉइंट्स उठा के ऐड कर दीजिए. लेकिन वही पॉइंट्स ऐड कीजिए जो आपको पता है कॉन्फिडेंटली, वरना सिर्फ रेज्यूमे डालने के लिए वैसा मत कीजिए. जो पॉइंट्स में आपको कॉन्फिडेंट है वही ऐड कीजिए. तो ठीक है चलो, हो गया आज का सेशन और हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं.